हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज का वीडियो टैली प्राइम कोर्स का नेक्स्ट चैप्टर है, जिसमें हम देखने वाले हैं कि मल्टी करेंसी आप कैसे यूज़ करेंगे। मल्टी करेंसी कब यूज़ करते हैं? जब हमें इंडिया के बाहर माल एक्सपोर्ट करना है या फिर आप बाहर से इंपोर्ट करते हैं माल को, तो हम मल्टी करेंसी का यूज़ करते हैं, क्योंकि हमें अपनी इंडियन करेंसी के अलावा दूसरी करेंसी यूज़ करनी है जो कि दूसरे कंट्री में यूज़ होती है। उसको यूज़ करने के लिए आपको मल्टी करेंसी का यूज़ टैली में करना होता है। वो हम कैसे करते हैं और उसकी रेट कैसे सेट करते हैं? जब आप मल्टी करेंसी का यूज़ करते हैं तो उसकी रेट में जो चेंजेस होते हैं उसकी वजह से आपके अकाउंट में, आपकी बैलेंस शीट में फॉरेक्स गेन एंड लॉस इफेक्ट करता है। तो वो आपने जो फॉरेक्स गेन किया है या लॉस किया है उसकी एडजस्टमेंट एंट्री की जाती है। वो एंट्री भी कैसे करेंगे वो हम आज की वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और देख लेते हैं मल्टी करेंसी का ये फुल ट्यूटोरियल। आप पूरा वीडियो देखिएगा तभी आपको टॉपिक समझ में आएगा। चलिए शुरू करते हैं। उसके लिए आपको सबसे पहले अपनी कंपनी में करेंसी क्रिएट करनी है। तो यहाँ पे क्रिएट में आप जाएंगे और करेंसी में जाएंगे। यहाँ पे आपसे पूछता है क्रिएट न्यू या फिर ऑल्टर एग्जिस्टिंग। अगर आपको अपनी इंडियन करेंसी ऑल्टर करनी है तो फिर आप ऑल्टर में जाएंगे, और अगर आपको न्यू बनानी है तो हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं डॉलर का। हम यूएई में माल को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, डॉलर क्रिएट करना है। डॉलर का साइन लगाएंगे और यहाँ पे आप फॉर्मल नेम में दे देंगे डॉलर। इसके बाद आपने जो भी इसकी डिटेल है, अमाउंट इन मिलियन, सफिक्स, सिंबल टू अमाउंट, जो भी आपको फिल करना है वो आप फिल कर देंगे। वर्ड रिप्रेजेंटिंग अमाउंट आफ्टर डेसिमल, तो हम यहाँ सेंट्स दे देते हैं। इसके बाद एंटर करके और सेव कर देंगे। हमने जब डॉलर क्रिएट कर लिया, इसके बाद हमें इसकी रेट सेट करनी होती है। तो उसके लिए भी आपको मास्टर्स में अल्टर में जाना है। यहाँ पे आप रेट ऑफ एक्सचेंज सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हम इसकी जो रेट है वो सेट कर देंगे। सपोज दैट जो आज की डेट में अगर रेट है इसकी 71.62 पर डॉलर, रुपीस पर डॉलर, तो हमने ये सेट कर दिया और इसको हम सेव कर देंगे। तो अब हम यहाँ अपना गुड्स परचेज करेंगे सिंपली। उसके लिए आप ट्रांजेक्शन वाउचर में जाएंगे, यहाँ पे F9 प्रेस करेंगे, F2 करके डेट एंटर कर देंगे। यहाँ पे हमने 10 अप्रैल एंटर कर दिया। सप्लाई इनवॉइस नंबर एंटर करके पार्टी का नाम यहाँ पे एंटर कर देंगे। हमने यहाँ पे पार्टी का नेम डाला। अब हम सिलेक्ट करेंगे परचेज टैक्सेबल, तो यहाँ पे हमें एंटर करना है परचेज टैक्सेबल। इसको एंटर करने के बाद आइटम सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद आप यहाँ क्वांटिटी एंटर कर देंगे। हम यहाँ पे 10 पीस परचेज कर रहे हैं और हमें क्या करना है, इसकी रेट सेट कर देनी है। तो 75,000 हमने रेट एंटर कर दिया और एंटर करेंगे। यहाँ पे टैक्स एप्लीकेबल करेंगे। CGST एंटर किया, SGST एंटर किया और यहाँ पे आपने एंट्री को सेव कर दिया। तो सिंपली एंट्री सेव हो जाती है। इसके बाद हमें करना है सेल। तो अभी हमें क्या करना है, एक्सपोर्ट कर रहे हैं हम सेल को। F8 प्रेस करेंगे, यहाँ पे F2 प्रेस करेंगे तो हमने एंटर कर दिया 10 मेल। इसके बाद हमने क्या करना है, पार्टी अकाउंट नेम में यहाँ पे एंटर करना है आपके पार्टी का नाम। Alt C करते हैं, डैश इन्फो हमने यहाँ पे एंटर किया। ये हमारी फॉरेन पार्टी है। यहाँ पे हमें क्या करना है, सन्ड्री डेटर क्रिएट करेंगे क्योंकि हमारी ये कस्टमर है। बिल वाइज डिटेल आपने यस कर दिया। यहाँ पे हमने सन्ड्री डेटर एंटर करने के बाद आपको यहाँ पे इसकी स्टेट सेलेक्ट करनी है और कंट्री। तो यहाँ पे हमने जो एग्जाम्पल लिया है वो UAE का लिया है। तो हमने पार्टी जो कंट्री सेलेक्ट की है वो है UAE। इसको हम सेव कर देंगे। यहाँ पे हम सेल्स लेजर सेलेक्ट करेंगे, Alt C करेंगे लेजर क्रिएट करने के लिए। सेल्स एक्सपोर्ट का लेजर हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे। अंडर सेल्स अकाउंट हमने क्रिएट किया और यहाँ पे हमें इन्वेंट्री वैल्यू अफेक्टेड करने के बाद GST एप्लीकेबल गुड्स सेलेक्ट कर देंगे और इसके बाद इसको सेव कर देंगे। यहाँ पे हम एक्सपोर्ट टैक्सेबल सेलेक्ट करेंगे और इसके बाद यहाँ पे अपना आइटम सेलेक्ट कर लेंगे। हम आइटम सेलेक्ट करने पे आपने क्या करना है, आपकी जितनी भी क्वांटिटी आप सेल कर रहे हैं वो आप एंटर कर देंगे। क्वांटिटी एंटर करने के बाद आपको रेट केयरफुली एंटर करनी है। आपके रेट के आगे आपको सिंबल लगाना ज़रूरी है। यहाँ पे हम डॉलर का साइन लगा रहे हैं क्योंकि ये UAE की पार्टी है। तो यहाँ पे हमने डॉलर एंटर किया। $20 का एक लैपटॉप है आपका और एंटर करके आपका अमाउंट ऑटोमेटिक फिल हो जाता है।
जब आप एंटर करते हैं तो ये स्क्रीन आपके सामने आती है। यहाँ पे आपको जो इसकी रेट ऑफ एक्सचेंज है वो ठीक से एंटर करनी है। यहाँ पे जो इसकी करंट डेट में जिस डेट को आप एंट्री कर रहे हैं उस दिन जो डॉलर की रेट है वो आपको यहाँ पे एंटर करनी होती है। हमने यहाँ पे एंटर कर दिया। इसके बाद एंटर कर देंगे तो आपकी देखिए यहाँ पे अमाउंट भी आपका शो होता है और जो आपकी रेट है वो आपकी शो होती है। इसके बाद हमें यहाँ IGST क्रिएट करना है। ऑल्ट C प्रेस करेंगे, IGST यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपको ड्यूटी टैक्सेस में एंटर करना है, GST सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे और इंटीग्रेटेड टैक्स आप सिलेक्ट कर देंगे। इसके बाद आपने क्या करना है, एंटर करने पे यहाँ पे आपका जो टैक्स अमाउंट है वो भी आपका डॉलर में कैलकुलेट होता है। एंटर कर देंगे इसे भी। यहाँ पे रेट आपको ध्यान से एंटर करनी है। जब हमने एंटर कर दिया तो आपकी जो अमाउंट है वो भी आपका डॉलर में शो होता है। यहाँ पे हम सेव कर देंगे इसको, न्यू रेफरेंस क्रिएट करेंगे और यहाँ पे हम एंटर कर देते हैं इसका इनवॉइस। इसके बाद हम इनवॉइस चेक कर लेते हैं। उसके लिए डिस्प्ले मोड रिपोर्ट में जाएंगे, अकाउंट बुक में जाएंगे, सेल रजिस्टर में जाएंगे। यहाँ पे आप एंटर करेंगे तो आपके सामने इनवॉइस आ जाता है। ऑल्ट P प्रेस करेंगे, करंट पे एंटर करेंगे तो यहाँ पे 3 ऑप्शन आ रहे हैं। आप पहले प्रीव्यू चेक कर लेते हैं, I प्रेस करेंगे उसके लिए। अब एक बार इसको जूम कर लेते हैं ऑल्ट Z प्रेस करके। यहाँ पे आप चेक करेंगे कि जो आपका अमाउंट है वो डॉलर में है और यहाँ पे आपका टैक्स भी एप्लीकेबल हो रहा है। इसके बाद आप यहाँ नीचे लास्ट में चेक करते हैं तो जो अमाउंट है आपका वो भी शो करता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो डॉलर में बिल आ रहा है आपका, तो जो टैक्स है वो भी डॉलर में है, अमाउंट भी डॉलर में है। यहाँ पे कंप्लीट आपकी डिटेल डॉलर में। इसके बाद हम इसका पेमेंट रिसीव करते हैं तो ट्रांजेक्शन और वाउचर में जाएंगे, आप V प्रेस करेंगे, F6 प्रेस करेंगे रिसिप्ट की एंट्री करने के लिए। यहाँ पे हमने डेट एंटर करनी है 15 मई को जो अमाउंट है वो रिसीव हो रहा है। तो यहाँ पे हमने डैश इन्फोटेक सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप अगेन सिलेक्ट करेंगे लास्ट बिल सिलेक्ट करने के लिए। ये अपने आप ऑटोमेटिक सिलेक्ट कर लेता है। हमने एंटर कर देना है $118 आपको एंटर करनी है। जिस डेट को आप रिसीव कर रहे हैं अगर उस दिन इस डॉलर की रेट चेंज हो जाती है तो यहाँ पे अगर हमने एंटर कर दिया 72.62 पर डॉलर तो ये चेंज हो जाती है रेट। जिस दिन आप अमाउंट रिसीव कर रहे हैं उस दिन इसकी जो रेट है वो चेंज हो गई। तो अभी जो $118 था, 118 जो डॉलर है आपके वो इस रेट के अकॉर्डिंग अमाउंट शो करता है 8569। तो हमें क्या करना है, एंटर कर देना है और इस अमाउंट को आप रिसीव कर लेंगे। यहाँ पे आपको डेबिट में एंटर करना है बैंक या कैश। यहाँ पे हमने बैंक अकाउंट सेलेक्ट कर लिया और इसको एंटर कर देते हैं और स्क्रीन को सेव कर देते हैं। एंट्री को भी एक्सेप्ट कर लेंगे। अब हम एक बार चेक कर लेते हैं क्योंकि हमारे अमाउंट में जो डिफरेंस आया है रेट की वजह से उसको हम चेक करेंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आप बैलेंस शीट में जाएंगे। यहाँ पे आप देखेंगे एक 118 जो अमाउंट है वो अनएडजस्टेड फॉरेक्स गेन एंड लॉस में बोलता है, क्योंकि जब आपने गुड्स सेल किया था तो जो डॉलर की रेट थी वो थी 71.62 और जब आप अमाउंट रिसीव कर रहे हैं उस डेट में जो डॉलर का रेट है वो चेंज हो जाता है 72.62। तो इस वजह से जो अमाउंट का डिफरेंस है 118 वो आपके फॉरेक्स गेन एंड लॉस बोलते हैं। इसको हम बोलते हैं अनएडजस्टेड फॉरेक्स गेन एंड लॉस। इसकी हमें एडजस्टमेंट एंट्री करनी होती है, वो कैसे करेंगे वो हम देख लेते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आप लेज़र क्रिएट करेंगे। क्रिएट में जाएंगे और यहाँ पे आप लेज़र बनाएंगे। यहाँ पे मैं आपको ऑल्टर करके बताती हूँ मैंने जो लेज़र बनाया हुआ है। तो फॉरेक्स गेन का आपको लेज़र बनाना है। यहाँ पे हमने क्रिएट करना है फॉरेक्स गेन के नाम से। इनडायरेक्ट इनकम है क्योंकि हमारी ये इनकम हो रही है। इसके बाद हम इसको सेव कर देते हैं सिंपली। अगर आपका लॉस होता है फॉरेक्स अमाउंट में तो आपने क्या करना है, फॉरेक्स लॉस का लेज़र बनाना है यहाँ पे और उसको इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में क्रिएट करना है। इस तरीके से जब आप लेज़र बना लेते हैं इसके बाद आपको अल्टर में जाना है और एडजस्टमेंट क्लास बनानी है। तो यहाँ पे आप जर्नल वाउचर ओपन करेंगे। इसके बाद यहाँ पे आप एंटर करेंगे, नेम ऑफ क्लास में आपको लिखना है फॉरेक्स गेन। अगर आपकी गेन हुई है तो आपने यहाँ फॉरेक्स गेन की क्लास बनानी है। एडजस्टमेंट ऑप्शन को यस कर देंगे और लेज़र सिलेक्ट कर देंगे फॉरेक्स गेन का। यहाँ पे हमने सेव कर दिया। दूसरी क्लास आप क्रिएट कर लेंगे फॉरेक्स लॉस की और यहाँ पे यस करने पे आप सिलेक्ट कर लेंगे फॉरेक्स लॉस।
तो यहाँ पे मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए हैं, लेकिन जो अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया है ट्रांजैक्शन का वो है गेन का। तो यहाँ पे मैं फॉरेक्स गेन की एंट्री आपको करके बताऊंगी। इसके बाद एडजस्टमेंट एंट्री करने के लिए आप जाएंगे ट्रांजैक्शन में, वाउचर में, यहाँ पे आप F7 प्रेस करेंगे, फॉरेक्स गेन सिलेक्ट कर लेंगे यहाँ पे, और जिस डेट को आपने अमाउंट रिसीव किया था वो डेट आप यहाँ पे एंटर कर देंगे। इसके बाद एंटर करने पे जो आपका लेजर है वो आप सिलेक्ट करेंगे, ऑटोमेटिक डिस्प्ले करता है यहाँ पे जो आपके फॉरेक्स गेन में शो करता है। अमाउंट आपका ऑटोमेटिक कैच कर लेता है, उसको आपको सिंपली एंटर करना है, एंटर करके स्क्रीन को सेव कर देना है। एक बार फिर से हम चेक कर लेते हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में आप जाएंगे, यहाँ पे आपका कोई भी अमाउंट डिस्प्ले नहीं हो रहा। तो आज की वीडियो में हमने देखा कि हम मल्टी करेंसी कैसे यूज करते हैं, और अगर उसके रेट में जो चेंजेस होते हैं तो हमारे अमाउंट में जो डिफरेंस आता है तो उसको फॉरेक्स गेन एंड लॉस का एडजस्टमेंट आप कैसे करेंगे वो आज की वीडियो में हमने क्लियर किया। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि मल्टी करेंसी कैसे यूज करते हैं। अगर आपके फिर भी कोई डाउट रह गए हैं तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगी उनको क्लियर करने की। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए मोर वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।